दिल्ली में मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में जीएनसीटीडी एक्ट में ही संशोधन किया था और इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। दरअसल दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेनी अनिवार्य किया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति थी और इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस ने संवैधानिक बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। एनसीटीडी एक्ट का अनुच्छेद 229 ए काफी विस्तृत अधिकार परिभाषित करता है। 229 ए विधानसभा की शक्तियों की भी समुचित व्याख्या करता है। इसमें 3 विषयों को सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। सीजेआई ने कहा कि ये सब जजों की सहमति से बहुमत का फैसला है। ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है, अधिकारियों की सेवाओं पर किसका अधिकार है। सीजेआई ने कहा कि हमारे सामने सीमित मुद्दा यह है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा। 2018 का फैसला इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करता है, लेकिन केंद्र द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटना आवश्यक है। अनुच्छेद 229 ए व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं केंद्र सरकार के लिए इसे बड़ी हार माना जा रहा है। हालांकि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। अगर रिव्यू पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती है तो क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल की जा सकती है। इसके अलावा केंद्र के पास संसद में कानून लाकर इसे बदलने का विकल्प है। हालांकि इस कानून को फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदेश 24।